प्रवचन। बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा है, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे। बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे। बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया। और सतलोक में गए, आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है। और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा। और वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से आए बंजारे बन के। और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे। और इतनी दूर से फिर चलते हुए आ रहे, बिल्कुल समय पर वहां लगा के टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे। शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था। और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्म गुरु था, जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे, भंडारा कर रहे। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे। वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़ कर भाग गया होगा। और ये सिकंदर लोधी उसके घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे। ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जो कुछ मांग रहे, जो खाद्य पदार्थ होती है, खांड, घी देसी, हलवा, पूरी और खीर, चावल, सब कुछ बना बना के टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर। और वहां जय जयकार हो रही, वक्त भंडारा देखा तो कबीर जी जैसा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी। पास बैठो को सबको जहां बैठे वहीं भोजन मिल रहा है। और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की तो मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, क्यों तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा, केशव नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखां जी प्रणाम, आओ। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? मेरा नाम केशव है राजन। आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है। और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आएगा। तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये तो न्यू कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको जितना लाखों 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है, वो नहीं आए क्या? मेले में जहां भंडारा चल रहा है वहां नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरुजी के
और फिर भोजन खाऊंगा। झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहां भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगे। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूं। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज ये दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूं और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूं। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहु अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरणों और कहा कि हे परवरदिगार कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहां रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि वो कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर ले जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके दिया हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चमर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चमर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहां भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर के, वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिसपे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है, सारे मेले में घूम के फिर एक तंबू में से जहां दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केसो रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केसो याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आ गए जहां पर वो केसो बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इनमें फिल्मों में देखते हो ना, टीवी टाइवियों पर अपने आप ऐसे बन जाते हैं सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आ गई, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए चमक रहे। केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो। उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर 8 पहर तक 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं। यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्तात्मा जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर
लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे, उधर से वो जो जैसे पुण्यात्मा हो, आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई दंदन सतगुरु पर जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रुन जाते बेची होंगी, ताकि ये खा पी लेंगे भूखे मराण इस गंदे लोक में। इन पार तो जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं? तो प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे। जब 18 लाख आदमी काशी में, तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं, 8 अरब हैं ये पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने के देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे। तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहाँ से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहां से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहां मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं कि गरीबदास जी कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहां मन रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड, कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दूं, न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है, फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं। और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आप पर आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहां से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और न ठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि, पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। आप दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं
और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया। और जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कै खे का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था, और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहां के भगवान ने, यहां के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहाँ है जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहाँ प्रमाणित है, और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है। जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं,
क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते, चाहे हम किसी धर्म क्षेत्र में रह रहे हो या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हो, तो वहां जितने भी धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं, वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सदग्रंथ किसे कहते हैं। वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सदग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी एक नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हमने समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग है। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब मोक्ष मार्ग है, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों। और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और घर से धक्के तो पकड़ पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया, तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे। ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जा। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था,
ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए कितनी अच्छी क्वालिटी के, जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म, परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की, देखो कहीं बैठ के। डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? एक 2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2% ही सरकारी नौकरी ग्रहण करेंगे, 98% वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा, सबके हाथ में माला होगी, जेब में मोबाइल होगा तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी। ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी, दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त, परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था, जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का सचखंड देखा, जहां हम रहा करते थे, जहां से आत्मा सारी की सारी जहां से आई है, जहां हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहां नहीं थी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हम वहां रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहां अगर काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता हम कहां थे और कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहां के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं,
और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है। इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझ से, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं